सो द क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड। तो पूरे लिस्ट आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आपको सिंपली फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इस लिस्ट को आप आराम से 2 सेकंड में लगा देंगे, कोई ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। तो पहला पढ़ते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर। बताओ, शेल मतलब खोखला गोला है, खोखला गोला है तो भैया जैसे ही मैं इसको चार्ज दूंगा सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, इसके सरफेस पर। तो इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं गया ना, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं गया, अंदर चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। अब गॉस लॉ लगाना चाहते हो तो लगा लो, अदरवाइज आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए कि क्यू इनक्लोज्ड एरिया अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वहां 0। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, जहां चार्ज होगा, जहां चार्ज ही नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकता है। यानी आपका जो ए है वो मैच करेगा थर्ड में, ए जो है वो मैच करेगा थर्ड में, ठीक। बी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर ग्रेटर देन 0 फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो आपको शीट्स की वजह से शीट का दे रखा है, ये मान के चलो पॉजिटिवली चार्ज है, सिग्मा इसका दे रखा है। तो इससे आर डिस्टेंस दूर निकालो, 2r डिस्टेंस दूर निकालो, 3r डिस्टेंस दूर निकालो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है सिंगल शीट से, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपका सेकंड में मैच कर रहा है, यानी बी जो है वो कहां मैच करेगा, सेकंड में। बी कहां मैच करेगा, सेकंड में मैच करेगा, ठीक। सी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एट अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर। तो यही पूछा है, मगर इस बार कहां पूछा है, आपसे बाहर पूछा है कि ना आर जो है आपका वो 0 से ज्यादा है और ये जो है पॉइंट जो है वो इस स्पेयर से बाहर है। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये होता है सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मली सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए, यानी क्यू डिवाइड बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर जब आप लिखोगे तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका के क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपको याद रहता है। मगर आपको इसको इस फॉर्म में भी याद रखना है, और सिलेंडर के फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, शीट के फॉर्मूले याद रखने हैं, वायर का फॉर्मूला याद रखना है, स्पेयर के फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। तो ये कहां मैच कर रहा है, फोर्थ में, यानी आपका जो सी है वो कहां मैच करेगा, फोर्थ। तो लास्ट बचा हुआ आपको निकालने की आवश्यकता है नहीं, वो कहां मैच करेगा, फर्स्ट में मैच करेगा। पढ़ भी लो उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट विद यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये तो बेटा आपने कैप्चर में पढ़ा होगा कि ऑपोजिटली चार्ज है तो ये शीट पॉजिटिव है और इसी के सामने एक शीट रखी है वो नेगेटिव है। तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होता है। भाई पॉजिटिव की वजह से इधर, नेगेटिव की वजह से भी इधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है 2e, और E कितना है सिंगल शीट की वजह से सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, खत्म हुआ। तो कितना आ जाता है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि आप कैपेसिटर के लिए भी याद रखते हैं। तो ये कहां है बेटा, अपना सेकंड में है। तो डी वाला जो है वो कहां मैच करेगा, सेकंड में। अब जो भी आपका ऑप्शन दे रखा हो उसमें देख लेना। वैसे अब जब टेबल आप सब सॉल्व करते हैं तो एक निकालते हैं, उसके बाद आप सीधा ऑप्शन पे जाते हैं, उसमें से 2 ऑप्शन में ए का 3 मैच होता है तो उन बाकी 2 को रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कौन सा वाला सेम है, उसको आप चेक नहीं करते हैं, जो डिफरेंट है उसी को चेक करते हैं और फिर आप डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं। यानी 4 में से आपको 2 ही पता होना चाहिए, बाकी 2 याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।